तो जो लोग आ रहे हैं ये अनुशासनहीनता ना करें। इस गैलरी में क्यों पत्रकार के अलावा लोग खड़े हैं? इस गैलरी में पत्रकारों के अलावा कोई ना खड़ा हो। और जो भी लोग आ रहे हैं जो वॉलंटियर हैं, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको सेवा नहीं करनी है तो वॉलंटियर का कार्ड ना पहने, आपको काम करना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। एक और आपको ऐतिहासिक प्रस्तुति दिखा दें, इसके बाद फिर हम लोग तथागत भगवान बुद्ध की पूजा वंदना की तरफ बढ़ते हैं। मैदान के जो भी मुख्य द्वार है उसके सामने काफी लोगों ने अपनी बाइक और गाड़ी खड़ी कर रखी है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सभी से निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी गाड़ी, अपनी वाहन, अपनी मोटरसाइकिल थोड़े किनारे कर ले। मैदान बहुत बड़ा है, आपके लिए बहुत सारी जगह है। कृपया मुख्य दरवाजों से डांस करते हैं, ये और कुछ नहीं करते। ये बात कहना है, दिमाग पर जोर दीजिए। मुश्किल काम में थोड़ा एनर्जी लगता है, मैं तो गप खा लेते। नीम का जो कुछ मिलेगा बन को सब लेंगे, बाबा साहब का भी नहीं हो पाएगा। काम उतना बात कर रहे हैं, ये समय नहीं है। ये अपने आप घर में नहीं जाएगा, भंते जी लोग सब लोग घूम घूम के प्रचार करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला उन्होंने हमारे पास समय बचा है, तो इसके बाद में शुक्रिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि विचारधारा तैयार नहीं होती। आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और इस्तकबाल है। जागरूक क्यों नहीं होंगे? मुझे गर्व है कि जिस मेरठ में ये बोल रहा हूं, ये धन सिंह कोतवाल की क्रांति की धरती। मैं बोल रहा हूं, ये माता दिन भंगी की क्रांति की धरती। अभी मेरे बड़े भाई रतन लाल जी बोल रहे थे, तो मुझे भी इतिहास की बात याद आ गई कि जहां पर बोल रहा हूं यहीं बगल में 1857 की क्रांति हुई, और वो क्रांति धन सिंह कोतवाल की वजह से हुई थी। तो हमें उस इतिहास को जानना चाहिए। ये मैदान इस बात का गवाह है कि हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। तुम्हारा शिवाजी महान कैसे, तो उनके साथ एक, जबकि दादाजी कोरदेव का शिवाजी के जीवन में कोई योगदान नहीं। तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे, तो जोड़ दिया एक चाणक्य नाम का कैरेक्टर, जबकि इतिहास में चाणक्य का जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। तुम्हारा कबीर इतना महान कैसे, जन्म नहीं पता कि कब हुआ था, वो बताते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जन्म की तिथि नहीं पता, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था ये। इसलिए इतिहास को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये मेरठ वो धरती है जहां कभी सर चौधरी चरण सिंह और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कभी नफरतवादी राजनीति को, इशारों में समझिएगा, नफरतवादी एजेंडे को यहां लेकिन नफरतवादियों ने एक झूठा बंगलों के बीच में दंगा करवा करके उस यूनिटी को छीनने की कोशिश की। किसान आंदोलन में काफी हद तक वो दूरियां कम हुई हैं। यहां से शपथ लेकर के जाइए कि उन नफरतवादियों को पश्चिम उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे, कम से कम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग इन मंचों से ये नहीं तय कर सकते कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, लेकिन इन मंचों से ये तो तय कर सकते हैं कि हमारे मुद्दों के आधार पर बनेगी, हमारी विचारधारा के आधार पर बनेगी। हम पार्टियां तय नहीं करते, लेकिन ये तो तय कर सकते हैं कि संसद में जाने वाला व्यक्ति अम्बेडकरवादी होगा, संसद में पहुंचने वाला व्यक्ति अब छोटे-छोटे लोग के लिए काम की समाप्त कर, छोटे-छोटे लोगों के साथ बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। ये परिवर्तन वो परिवर्तन ये जितने भी भारतीय हो रहे हैं, मुझे इनके पीछे पृष्ठभूमि में बदलने, अगर इन मंत्रों से इस बात पे गौर समझने लगे, अगर इग्नोर करने लगे तो आप आगे नहीं करते हैं। अगर बहुमत लेता हम चाहते हैं तो जो चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये बोलूँगा कि अगर बहुमत लेता हम चाहते हैं तो हमें मंचों पर सिर्फ चर्चा को भी याद करना पड़ेगा। हमें मंचों पर संग्राम में चर्चा को भी याद करना पड़ेगा। हमें मंचों पर पूरी बोलिएगा जिस तरीके से किसी भी जाति का व्यक्ति मंच में तलाशता है कि हमारी जाति में तो भारतीय जाट समाज से आने वाले वो सांसद थे जिन्होंने सदन में आज तक किसी सांसद ने नहीं बोला है। ये बड़ा दिल करके बताना पड़ेगा। महाराज सिंह भारती ने सदन में बोला था कि मेरे मरने के बाद इस
में मौन न रखा जाए, क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा में भरोसा नहीं रखता। महाराज सिंह भारती ने अपने उनके यहाँ जो इस समय उनके नाती हैं, मेरे मित्र हैं मनीष भारती जी, वो कह के गए थे अपनी वसीयत में कि ना मुझे मेरे अस्थि कलशों को कहीं किया जाए, और हाँ एक बात और कह गए थे कि मेरे नाम के आगे स्वर्गीय न लगाया जाए। ये जो डुअल माइंडसेट एजेंडा है ना, कि बुद्ध भी रखे रहेंगे सजाने के लिए कि हम बौद्धिस्ट हो गए और बगल में देवी देवता भी चलते रहेंगे, तो ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स वाला एजेंडा है इसको खत्म कर दीजिए। मैं उनसे कहने नहीं जा रहा जो पाखंडी हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम पाखंडी नहीं हैं, वो तो कम से कम हाथों से आइडेंटिटी कार्ड काट दो। जो कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, तुम खुद कहने आए हो कि हम बहुजन हैं। अगर बहुजन हो, अगर बाबा साहब के अनुयायी हो, अगर सम्राट अशोक के अनुयायी हो, तो गले से और हाथों से आइडेंटिटी कार्ड खत्म कर दो। इतना तो किया जा सकता है। और बहुजन एजेंडे के तहत जब मंच से भाषण देने आओ, तो तुम्हारे भाषण के 10 मिनट में कोई ये ना समझ पाए कि किस जाति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, होता यह है कि अगर मैं मंच से 10 मिनट में 5 बार संत गाड़ेगे का नाम ले रहा हूं तो क्लियर हो जाता है कि ये नहीं होने देना है। और 35 मिनट में 30 मिनट बाबा साहब को रटोगे, बहुजन यूनिटी नहीं आएगी। 35 मिनट में 30 मिनट इन सबको बताना पड़ेगा, सबको, क्योंकि इस देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में सबका योगदान है। समझो भैया, कब समझोगे ये बात कि हमें बड़ा दिल करके बहुजन एकता बनानी है। ये समझना पड़ेगा कि अपने घरों में क्रॉस करना पड़ेगा कनेक्शन। घर के सामने घुसे और पहली तस्वीर देखते हुए क्लियर हो गया कर्पूरी ठाकुर है छलाई समाज का घर होगा। बदल दो 5-6 महापुरुष नाम और अपनी जिस बहुजन एकता के कार्यक्रमों में अगर जा रहे हो, ये 5 तुम्हारी जाति के बैठे हैं, तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन। कोई उसमें मुझे गौरा नहीं। और अगर तुम्हारी भावना तब जागरूक होती है, तो आज मेरे जाति के महापुरुष की जयंती है, जाति के नाम पे तुम जागरूक हुए हो। लेकिन कब तक? 1 साल छूट दे दी, जाति के नाम पे जागरूक रहो, 2 साल छूट दे दी, 3 साल छूट दे दी। अरे जो 20-25 साल से अम्बेडकर बाद, नमो बुद्धाय, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा की बात कर रहे हैं, तुम तो बदल जाओ। मेरे जैसे व्यक्ति को आरएसएस ट्राई करती है और आप अपने घर के बगल के व्यक्ति को ट्राई नहीं मारते। अरे छोड़ो यार, उसको पागल है। ट्राई मारिए, ट्राई। जितने भी आपके आस पड़ोस लोग रह रहे हैं, बिना ये सोचे हुए कि फलाना तो ये है, ट्राई मारिए। मैं चुनौती दे रहा हूं कि जिन समाजों को आप पाखंडी कहते हैं, उन्हीं समाजों से मैं हजारों अम्बेडकरवादी तैयार कर सकता हूं। मेरा चैलेंज है ये। और ये कार्यक्रम इस बात का गवाह है। इस सूखी धरती पर इसमें लोगों के पेट भरे हुए हैं, जमीनें काफी ठीक-ठाक है, दिल्ली से सटा हुआ है, तो यहाँ के लोग बहुजन मूवमेंट नहीं समझते। सोचिए कि एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में कार्यक्रम करने के बाद 3 महीने से यही डेरा डाल दिया। अंते सुमित रतन जैसा एक व्यक्ति सीमित संसाधनों के साथ इतना बड़ा आयोजन कर सकता है, तो आप तो यही के हो, आप क्या नहीं कर सकते? तो भंते जी को अगली बार, अभी आप दूसरे जगह का व्यक्ति आपको बुलाया, आइए हम कार्यक्रम करेंगे आपके पूर्वजों का। अगली बार आप कार्यक्रम करिएगा और इनको बुलाइएगा कि आइए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और आप तब इन कार्यक्रमों की सार्थकता होगी। और एक अंतिम बात के साथ बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं। एक और समस्या है सामाजिक संगठनों के साथ, हम ही हैं। मेरा अनुरोध यह है कि जितने भी सामाजिक संगठन के प्रोधा है वो कि हम ही हैं। बहुत सारे लोग देश में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मंच पर अच्छे वक्ता हैं, बहुत सारे लोगों के पास अपनी अपनी फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी में हम भी एक हैं। कोई मृत्यु भोज पे काम कर रहा है, ओके, वेरी गुड।
नाक छोटी कर लीजिए, दिल बड़ा कर लीजिए, मुद्दों पर एकजुट हो जाइए, यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्रॉस सनासन करिए, अंतरजातीय विवाह करिए। जिस तरीके से शिवाजी की मां जीजाबाई और उनके पिता शाहजी भोसले का अंतरजातीय विवाह हुआ था, तो शिवाजी जैसी संतान पैदा हुई थी। तो अगर अंतरजातीय विवाह करोगे, बहुजन एकता बनेगी और परम प्रतापी संतान भी जन्म लेगी। अपनी अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा। बंते जी के शब्द चुराते हुए उनके मुंह से बोल देता, अपने मुंह से बोल रहा हूं उनके शब्द, कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सामंतियों तुझे, मगर हम बुद्धिवादियों को भी जिद है कि दरिया को पार करना है। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, कोल गुलाम जिंदाबाद। इसके बाद शशि प्रताप जी आ जाएं, बरेली शशि प्रताप। और आप लोग एक बार बार कहने के बावजूद हट नहीं रहे, आप लोग उधर शशि प्रताप जी का गाना स्टार्ट किया जाए। इंजीनियर अशोक कुमार जौनपुर से आए हैं और वो भी अपनी गाड़ी से आए हैं। सोचो कितना डीजल जलाया हो। अरे विनोद तेजियान जी पूर्व मंत्री जी, विनोद तेजियान जी पूर्व मंत्री जी सहारनपुर से आए हैं। एनएस सागर जी, लेकिन हम आपकी तरफ से कर दे रहे हैं, बैठ जाइए। एडवोकेट अंजू, चलिए पुष्प करिए। कौन प्रोफेसर? रतनलाल जी कहाँ हैं? नीचे क्यों चले गए? बंते जी का जो हमारे जो से पालन करें और आगे के कार्यक्रम को सुचारू करें। एडवोकेट हमारे आए हुए हैं वर्दी में, वर्दी वाले जो एडवोकेट ड्रेस में आए हैं वो मंच पर आए, पुष्प अर्पित करके तुरंत चले जाए। नीचे जो खड़े ऊपर आइए, पुष्प अर्पित करिए, तुरंत चले जाइए नीचे। हस्तनापुर विधानसभा के तमाम बदायूं, अलीगढ़, पीलीभीत, मथुरा, दिल्ली से कितने लोग आए? हाथ उठाइए। दिल्ली, बुलंदशहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं। हरियाणा से, उत्तराखंड वाले भाई हाथ उठाओ। उत्तराखंड आ रहा हूँ बहुत जल्दी, देहरादून में आ रहा हूँ। 1 लाख लोगों के कार्यक्रम होगा। और रुड़की के कितने राजा महाराजा है? रुड़की वाले हाथ उठाओ। ये देखिए रुड़की। और एडवोकेट लोग हैं सभी, देखिए ऐसा किस किस को बताएंगे, हर तरह के लोग हैं। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है, ये पूरी विचारधारा का है। और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों हम लोग रोज चर्चा करते रहते हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कई जगह हमारे अपने ही साथी अपने भाषण में कहते हैं कि ईंट का जवाब ईंट से, गोली का जवाब गोली से देंगे। ये लड़ाई औजार, हथियार या तलवार की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। वो लोग जो संख्या में केवल 12% है, वो अपनी विचारधारा के दम पर, चूंकि उसने जो बाकी के जो 85-88% लोग हैं, उनके मन को भ्रष्ट करके उनको अपनी विचारधारा से जोड़ लिया है। जब 85 या 88% वाली विचारधारा के लोग 12% की विचारधारा के रास्ते पर चल पड़ेंगे और 85% में से केवल 12-15% लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अपने बुजुर्गों की विचारधारा पे चलेंगे, तो 12 वाले तो हो गए 85 और 85 वाले रह गए 15 या 12। यही कारण है कि 85% पर 15% राज कर रहा है। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास बनाने के लिए इतिहास को जानना होगा। हमें हमारी ताकत किन कारणों से है, अपनी ताकत को भी पहचानना पड़ेगा।
और हमारी कमजोरियां क्या है, उस कमजोरी को भी पहचानना पड़ेगा। अगर हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे और जिस चीज में हमारे अंदर ताकत है उसको संचित कर और ज्यादा इकट्ठा कर मजबूतियों में बांटा, जिसने हमें वर्ण में बांटा, जिसने हमें पढ़ने लिखने से वंचित रखा, जिसने हमें व्यापार करने से वंचित रखा, जिसने हमें संपत्ति से वंचित रखा। और जब वो रास्ते खुले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खोले, एक तरफ तो निर्देशित कर दिया है कम समय में अपनी बात को रखने का। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में अपनी बात को रखकर हेलो करो सब लोग, हाथ तो हिला ही दो कम से कम। जय भीम जय भीम। तो सच को जानना बेहद जरूरी है। हमारी ताकत क्या है, इसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है ऐसे कौन से कारण हैं कि हमारे समाज के लोग लगभग 3-3.5 हजार साल तक गुलाम रहे। मैं समझता हूं इसका कारण एक ही है, अरे 5 लाख। तुम कहो तो ब्रह्म बात और हम कहें तो हल्ला। दोस्तों, आज चूंकि हम महोत्सव है, सम्मेलन है, और इसमें मुझे बोलना चाहिए था कम से कम डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिज्म पर आधा घंटा, लेकिन जो बहुत सारे चिंतन मनन की बातें 25, 30, 50 लोगों के बीच होती है, जब बहुत सारे लोग हों तो उसमें तो ऐसी बात कही जाती है जिसमें कि सब लोग को अच्छा लगे, थोड़ा गुदगुदी लगे, है ना, वो दिमाग में कम दिल में ज्यादा जाए। तो ऐसी बातें यहाँ पे कहनी होती है, इसलिए वक्ताओं की भी मजबूरी होती है। अभी भंते जी ने कहा कि हमारे लोग अपने लोग की ही आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं। तो शिकायत, आलोचना और समीक्षा में अंतर होता है। जय भीम बच्चे। बाबा साहब भी बहुत सारे अपने लोग, कोट अनकोट, कौन है अपने लोग? सिर्फ एक जाति, एक समुदाय में पैदा होने वाले अपने लोग होते हैं, या अपने लोग उत्तर प्रदेश में और देश में आजकल भावना बहुत जल्दी हाथ हो रही है। अभी एक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भी एक आदमी ने शिकायत की है कि शिवरात्रि के दिन बाबा साहब के सामने उस संतरा वाला जो है शिवलिंग लगा दिया, इससे हमारी भावना आहत हो गई। मेरे पास आए थे, मैंने कहा कि इसमें 2 एंगल से देखने की जरूरत है कि एक तो शिवलिंग में संतरा कलर कर दिया गया, तो जो शिव भक्त हैं उनको भी आहत होना चाहिए इस बात से। दूसरे, जहां पे शिवलिंग को रखा गया वो बाबा साहब के पांव के नीचे है, तो इसमें शिव भक्तों की भी जो है भावना आहत होनी चाहिए थी और उनको भी मोर्चा संभालना चाहिए था। लेकिन आपको लगा कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में जो बात कही है उस हिसाब से आपकी भावना आहत हुई तो आप थाने चले गए। तो उसमें 3 एंगल से मैंने निकाले, 3 एंगल से होनी चाहिए कि जो शिव के भक्त हैं उनको भी आहत होनी चाहिए कि आप
पांव के नीचे बाबा साहब जहां पे पांव चढ़ाकर रखे हैं वहां पे आपने जो है शिवलिंग लगा दी है। तो भावना आप क्या है? चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, मेरे घर के मेंबर क्यों नहीं, जब दो विचारधाराओं के बीच यह एक तरह का धर्म युद्ध है तो अपने लोग इस बात से निर्धारित किए जाएंगे कि कौन किस तरफ खड़ा है। राहुल सांकृत्यायन को आप कहां रखें? आज की जो अस्मिता की राजनीति है और अपने लोग को पहचानने की जो बात है, राहुल सांकृत्यायन को कहां रखें? डॉक्टर अंबेडकर के कॉलेज में बहुत ब्राह्मण टीचर भी थे, उनके दोस्त भी थे। इमारत फंड में जब उन्होंने पौने 2 लाख रुपए इकट्ठा किए मुंबई में एक इमारत बनवाने के लिए, तो 1 लाख तो उनके ब्राह्मण दोस्तों ने दिया, तो अपर कास्ट के दोस्तों ने दिया। तो अपने लोग को उसकी समीक्षा जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि आजकल मैं समीक्षा कर रहा हूं कि जब अपने लोग के नाम पर हमारे लोगों को गलत इतिहास पढ़ाई जाए, गलत दिशा में भेजा जाए, सिर्फ भाषण और नारा दिया जाए, तो ऐसे समय में हमारे जैसे आम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों की समीक्षा करें और समाज को सही इतिहास, सही सूचना की जानकारी दें। अपने लोग का एक बड़ा नेता है आजकल, बहुत लंबा बोलता है और कहता है करोड़ों रुपया चंदा इकट्ठा करते हैं। उससे एक पत्रकार ने पूछा कि बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोले, तो उस नेताजी का कहना था, तो सोच लीजिए जरा बुद्धि, कि सरकार, ये तो सरकार का काम है। आजादी के पहले लोग अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलते थे, तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। अगर बात तो सही है। डायरेक्टर है भाई साहब, हमारे बड़े भाई हैं जी, अस्तानी जी, किसी परिचय के मुताज स्मृति चिन्ह आपको